बनाना पड़ता है, खुद स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो जितनी भी फोर्स लड़ने के लिए जाएंगी ना, उन सब एक फोर्स वाली फैमिली से ही पूछो क्या होता है। और तो आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अभी तक धूप निकला रहता है कि कब क्या न्यूज़ सुनने को आ जाए, कब क्या न्यूज़ आ जाए। हेलो दोस्तों, मैं शिल्पा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर शिल्पा में। तो सबसे पहले मेरे सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और मेरे छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड पिथौरागढ़ से, मेरे ससुराल से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं उठ गई थी 6:30 पौने 7 तक उठ गई थी। उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई, पापा को दी। और मम्मी घर पे नहीं है आज भी। वैसे मम्मी घर पे ही रहती है। आज पहली बार मेरी शादी के बाद, मतलब मेरी शादी होने के बाद पहली बार मम्मी आज घर पर नहीं है। कल मम्मी शादी में चले गए हैं। दीदी, मम्मी की दीदी है, उनकी लड़की है, तो उनकी शादी है, तो मम्मी वहाँ गई है। कल चले गए थे मम्मी और कल सुबह आने वाले हैं। और कल आने वाला है मेरा बिटौला। और परसों है मेरी एनिवर्सरी, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है परसों। और बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि पति देव घर पे नहीं हैं। और फर्स्ट एनिवर्सरी थी, हमने सब कुछ तैयारी भी कर दी थी, यहाँ पे सब बुक कर दिया था। और सोचा था फर्स्ट एनिवर्सरी है तो धूमधाम से ही मनाएंगे। इतना भी धूमधाम नहीं मतलब, पर सोचा था थोड़ा बहुत तो करेंगे। बट शायद हमारी किस्मत में नहीं था फर्स्ट एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, ड्यूटी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम हम साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुकर में रख रखे हैं आलू। इसमें रखे हैं मैंने आलू, बॉईल हो गए हैं, बंद कर दिया है मैंने गैस। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है झाड़ू, वो वहाँ तक पहुँचाया है झाड़ू। झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद देखती हूँ, आटा गूंदूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर बनाऊंगी आलू के पराठे। उसके बाद फिर आगे का काम करती हूँ। और पहलगाम अटैक के बारे में मुझे उससे रिलेटेड आप लोगों से कुछ बात करनी है। मतलब क्या ही बोलूँ यार, ये आतंकवादियों का, मतलब किसी का बेटा चले गया, किसी का भाई चले गया, किसी का पति चले गया। दुनिया में क्या ही चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। खैर, करती हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों से बात इस बारे में। नहा धो लेती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पूरा नहाती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात। तो दोस्तों, मेरे रूम पे भी हो रखा है खलारा, अभी सब ठीक करती हूँ। और मैंने ना ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ किया था। मैं व्लॉग बहुत कम बना रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरा मूड ही नहीं है व्लॉग बनाने का, तो मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ। पूरा क्लीन किया था मैंने, ये देखो पूरा क्लीन किया। और आप लोग सोच रहे होंगे ये रजाई क्यों निकाल रखी है मतलब मई के महीने में। तो यार यहाँ ना बारिश होती है, मई के महीने में बारिश हो रही थी। जून में तो अब नहीं होगी बारिश, जुलाई अगस्त में होगी अब। तो जब भी बारिश होती है यहाँ तो ठंडा हो जाता है, तो ये रजाई की ज़रूरत पड़ती है। वैसे वो कंबल निकाला हुआ था मैंने पतला वाला, पर उससे ठंडा नहीं रुका, तो फिर मुझे ये रजाई ही निकालनी पड़ी। रूम ये ठीक करते हैं, रूम वगैरह। व्लॉग बनाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर फिर भी मैंने कहा बना लेती हूँ, ये भी ज़रूरी है। मेरी एक तरफ फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, वो तो चाहे सभी की लाइफ में चलती है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन एक फैमिली मेरी और है जो कि है यूट्यूब फैमिली, तो थोड़ा बहुत तो बनाना बनता ही है। और अभी मेरी पेमेंट आनी भी रह गई है, फर्स्ट पेमेंट मेरी नहीं आई है, तो वो मेरी पेमेंट का टारगेट मुझे पूरा करना है, तो व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा। मैं कितनी कोशिश करती हूँ व्लॉग बनाओ, पर मेरा ना अंदर से ही मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती। मैं सोचती हूँ छोड़ यार, नहीं बनाती हूँ, छोड़ो नहीं बनाती हूँ, बस मैं इसी में रह जाती हूँ। तो फिर व्लॉग भी नहीं बन पाता है मेरा। और कैसे ही बनेगा यार, पतिदेव को छुट्टी मिल रही थी, कब से वेट कर रही थी, पतिदेव घर आने वाले हैं, घर आने वाले हैं। अब उनकी छुट्टी भी बंद, कैंसिल हो गई है। अब वो अभी नहीं आ रहे हैं, मतलब बाद में आएंगे, पता नहीं कब तक, वो भी कुछ पता नहीं कब तक आएंगे। तो कौन किस बीवी का मूड ऑफ नहीं होगा यार। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो मिलती हूँ फिर आपसे भी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी हो चुका है शाम का टाइम, तो मैं आज ज़्यादा ब्लॉग लंबा बनाना भी नहीं चाहती थी,
बस वही पहलगाम अटैक के बारे में मेरे को कुछ बातें बोलनी थी, तो बस इसीलिए आज का व्लॉग बना रही हूँ मैं। बहुत बुरा हुआ वहाँ पर, ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। ये आतंकवादियों ने जो इतना कष्ट दे रखा है ना, ये इंडिया वालों को इतना दुख दे रखा है। किसी का 6 दिन की शादी हुई है, उसका पति चले गया उसकी आंखों के सामने, किसी का बेटा चले गया, किसी के पापा चले गए, किसी का कुछ किसी का कुछ, मतलब उनके पीछे इतना परिवार है, उन लोगों को मारा है उन लोगों ने, आतंकवादियों ने, मतलब बहुत बुरा किया है। और इस वजह से सबकी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई हैं। और मैं तो हुई फ़ौजी फैमिली से, मेरे मायके साइड में भी सब फोर्स वाले हैं और ससुराल साइड में भी सब फोर्स वाले ही हैं। तो एक फ़ौजी की बेटी, एक फ़ौजी की बहू, एक फ़ौजी की बीवी होने के नाते मैं, सब लोग चाहते हैं कि वार हो, युद्ध होना चाहिए। मैं चाहती हूँ युद्ध हो, एक्शन लिया जाए, क्योंकि बार बार इंडिया वाले ऐसे छोड़ देंगे तो उनका बार बार हो जाएगा कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे करके बार बार वो अटैक करेंगे। और ऐसे ही किसी न किसी की जान जाती रहेगी, किसी न किसी के पति, किसी के पापा, किसी के बेटे ऐसे ही मरते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये आतंकवादियों की वजह से। तो वॉर तो होना चाहिए, लेकिन एक फ़ौजी फैमिली से, मैं फ़ौजी फैमिली से हूँ, तो मुझे तो सच में, मतलब दिल से बता रही हूँ यार, मेरे को ना सच में नहीं चाहिए कि वॉर हो, युद्ध हो। क्योंकि यार एक फ़ौजी फैमिली ही समझ सकता है कि वॉर का मतलब होता क्या है, युद्ध होता क्या है। अब देश में तो सब लोग कहेंगे कि युद्ध होना चाहिए, पर युद्ध करेंगे कौन? वही फ़ौजी लोग करेंगे। और फ़ौजी फैमिली वाले क्या करें? उनका तो दिल ऐसे हाथ में रहता है, मतलब उनका तो कलेजा ही बाहर निकला रहता है कि कब क्या न्यूज़ सुनने को आ जाए, कब क्या न्यूज़ आ जाए। बहुत टेंशन सी रहती है हर टाइम। बाकी देश वालों का और लोगों का तो कुछ नहीं जाता है इसमें, बस वो सपोर्ट करते हैं। चलो, सपोर्ट करना भी बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। जो फ़ौजी फैमिली से हैं लड़कियां, फोर्स वाली फैमिली से बिलोंग करती हैं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, स्ट्रॉन्ग बनो और सपोर्ट करो अपने पतियों को, अपने पापा को और अपने बेटों को, जिनके बेटे फ़ौज में हैं उन लोगों को भी। यही प्रे करूँगी मैं, अगर वॉर होता भी है, लड़ाई होती भी है, तो हमारे देश के सारे जवान, मेरी ही फैमिली में नहीं, सभी की फैमिली वाले, सभी के घर वाले अच्छे से, लड़ाई हो भी जाए तो सुरक्षित घर आ जाए, सेफली अपने घर पहुंच जाए, किसी का कुछ ना हो। और मैं तो चाहती हूँ कि, मतलब मैं तो सच बताऊँ तो मैं चाहती हूँ कि लड़ाई हो ही ना। मैं चाहती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, पाकिस्तान वालों को समझ आ जाए कि शांति ही सबसे ठीक है, वो लोग वहाँ से भी शांत हो जाए और यहाँ से भी शांत हो जाए, और नॉर्मल ही पहले की तरह हो जाए सब कुछ, और दोबारा ये सब वॉर और युद्ध उद्ध वाली बात हो ही ना। मैं तो यही चाहती हूँ यार। अब भगवान जाने क्या होता है, हम तो क्या क्या ही कह सकते हैं इस बारे में। पर सीरियसली यार, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। मेरे पति घर आने वाले थे, कब से वेट कर रही थी कि अब छुट्टी आने वाले हैं, बस 10 दिन है, एक हफ़्ता है, इतने दिन हैं। लेकिन जब वो दिन आ गए नज़दीक घर आने के, तो उनकी छुट्टी ही कैंसिल हो गई। और हमारी फ़र्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, फ़र्स्ट एनिवर्सरी कितनी स्पेशल होती है, पर अब हमको अकेले ही सेलिब्रेट करनी पड़ेगी मुझे घर पर ठीक है, एनिवर्सरी है, छोटा सा केक काटना तो बनता ही है। इतना धूम धड़ाका तो नहीं हो पाएगा, पतिदेव घर में नहीं, अगर वो घर में होते तो अच्छे से सेलिब्रेट करते, लेकिन अभी वो घर में नहीं है, तो घर वालों के साथ ही छोटा सा केक कट कर देंगे। लेकिन बुरा तो लगता ही है यार, क्या कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, इसको क्या हो गया मेरे को देख के। शाम का टाइम हो गया है और इसको इसको जाना है टॉयलेट, तभी ये ऐसे कर रहा है, तभी ये मेरे को देख के इतना कूद रहा है। चल, अभी देखना, मैं इसकी रस्सी खोलूँगी और ये कैसा करेगा फिर। ये देखो, ले जा रही हूँ, रुक जा, ले जा रही हूँ, चल। पर दोस्तों, मैं इसको नहीं ले जा सकती, क्योंकि ना इसके साथ फिर बहुत कुत्ते आते हैं, इसको मैं अकेले नहीं ले जा पाती, मेरे को एक जना और चाहिए। और बहुत सारे कुत्ते आते हैं, फिर ये लड़ाई करता है उनके साथ, और ये फिर रस्सी छूट जाती है फिर, इसलिए मैं इसको नहीं ले जा पाती हूँ। मैं अकेले नहीं ले जाती हूँ, किसी के से कोई साथ में होता है तब मैं ले जाती हूँ। तो लोगों को पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बाद सबको लड़ाई का बहुत वो हो रखा है कि लड़ाई कब होगी, लड़ाई कब होगी। सब लोग यही कमेंट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब में सब में यही न्यूज़ आ रखी है, सब यही रील आती रहती है कि लड़ाई कब होगी, लड़ाई कब होगी। पर हम फौजी फैमिली से पूछो कि लड़ाई का मतलब क्या है आखिर।
जब वो लड़ाई की बात होती है ना तो यहाँ मतलब ऐसी धक धक सी शुरू हो जाती है ना वो लड़ाई का नाम सुनते ही। फोर्सेस भी बहुत सारी है, एयर फोर्स है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी है, बहुत सारी फोर्सेस हैं और सभी अलग अलग फोर्सेस में मेरी फैमिली से कोई ना कोई तो है ही। आईटीबीपी में भी हर कोई ना कोई है, आर्मी में भी कोई ना कोई है और एयर फोर्स में भी हैं। मतलब जितनी भी फोर्स लड़ने के लिए जाएंगी ना उन सब में हमारी फैमिली से कोई ना कोई है। तो जब भी ये लड़ाई की बात होती वो आती है ना तो मुझे एक अलग ही धक धक सी शुरू हो जाती है, कितनी टेंशन होती है, क्या होता है। और क्या बोलूँ यार, इतना बोल चुकी हूँ ना, फिर भी इतना बोल कर भी मुझे कम ही लग रहा है और मैं ज़्यादा बोलूँगी तो कोई वीडियो देखेगा भी नहीं। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा ही बोलो ताकि सब लोग देख ले। पर मैं इस बारे में जितना सोच रही हूँ, जितना बोल रही हूँ ना, वो मुझे कम ही लग रहा है। खुद का दिल मजबूत बनाना पड़ता है, खुद स्ट्रांग बनना पड़ता है, तो मैं भी वही कर रही हूँ, बी स्ट्रांग। और मेरे साथ जितने भी फौजी फैमिली वाले लोग हैं वो सब स्ट्रांग हो जाओ। जिनके भी जो भी बेटी बहू बीवियाँ हैं वो सब अपने आप को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि अगर लड़ाई होती भी है तो हमारे घर के इष्ट देवता हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे साथ हैं, तो किसी को कुछ नहीं होगा। सब सेफली अपने अपने घर आ जाएंगे बहुत जल्द। तो आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अभी तक धूप आई थी और ये दोनों दन मैंने धोए हैं सुबह। मैंने अकेले ने नहीं धोए, हमारी किराए वाली थी नीचे, हमारे किराए में रहते हैं, उनके साथ धोए मैंने। एक ये दन धोया है। ये देखो ऐसे बैठा है, अब मैं इसके पास से जाऊंगी तो ये उड़ जाएगा। ये देखो क्योंकि ना इसको बहुत ज़ोर की टॉयलेट लगी हुई है तो मैं पहले इसको वॉशरूम कराने के लिए ले जाती हूँ। नीचे जो हमारी किराए वाली है ना दीदी, किराए वाली दीदी हैं, उनको बुलाती हूँ, उनके साथ जाती हूँ मैं इसको लेके। तो दोस्तों भैया आ चुका है घर और ये लेके आया है कुरकुरे मोमो। कौन सी जगह से लाया है? मोमो मैनिया से कुरकुरे मोमो लेके आया है ये। और इसके लिए मैंने खोली है कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे स्प्राइट, और मैंने मंगाया था पनीर। आज मैं पनीर बनाने जा रही हूँ। मोमो टेस्ट करते हैं। ये मोमोज पहली बार देख रहा हूँ, बात ना टेस्ट करके बताती हूँ। तो दोस्तों अब मैं बनाती हूँ फटाफट से खाना। यहाँ पे मेरे चाय पानी के बर्तन धुल चुके हैं और यहाँ मैंने काट दिया है पनीर। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, मेरे हिसाब से तो लंबा ही हो गया होगा। तो मिलते हैं अब मेरे कल के व्लॉग में। कल आने वाला है मेरा बिटौला, तो कल के व्लॉग में मिलेंगे अब।